अगर आप भी अपनी वेटसेस स्किल असेसमेंट अप्लाई करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में जो है आपको रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप अपनी जो है वेटसेस स्किल असेसमेंट अप्लाई करने जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और चैनल। इसके अलावा आप फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, ऑस्ट्रेलिया PR अप्लाई करने के लिए जहाँ ऑस्ट्रेलिया स्किल्ड वीज़ा अप्लाई करने के लिए जैसे कि सब क्लास 189, 190, 491, सब क्लास 482 एंड सब क्लास 186, अगर आप कोई भी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस की जो है स्किल असेसमेंट करवानी होती है। और वो जो आपकी स्किल असेसमेंट करवानी होती है आपको जो है अपनी रिलेवेंट असेसिंग बॉडी से करवानी होती है। तो वेट असेस जो है एक ऐसी ही असेसिंग बॉडी है जिसमें जो है आपको सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेशंस मिल जाते हैं। वेट असेस में आपको जो है टोटल अराउंड 350 जो है प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस मिल जाते हैं, जिनमें से जो है आर्ट्स एंड एजुकेशन, बिजनेस एंड फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटैलिटी एंड रिटेल एंड साइंस, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर के ऑक्यूपेशंस भी मिल जाते हैं। अगर मैं कुछ ऑक्यूपेशन की बात करूं तो आर्ट्स एंड साइंस में आपको एजुकेशन मैनेजर्स, यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स, प्राइवेट ट्यूटर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो है ऑक्यूपेशन मिल जाते हैं। इसके अलावा बिजनेस एंड फाइनेंस वाले लोगों के लिए इंटरनल ऑडिटर्स, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स के जो है ऑक्यूपेशंस फेमस हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन एस्टिमेटर हो गया, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, सिविल इंजीनियरिंग ड्राफ्ट पर्सनस हो गए, सिविल इंजीनियरिंग टेक्नीशियंस हो गए, ये वाले ऑक्यूपेशन आ जाते हैं। हॉस्पिटैलिटी एंड रिटेल वालों के लिए भी काफ़ी ऑक्यूपेशंस हैं, जैसे कि कैफ़े एंड रेस्टोरेंट मैनेजर्स, होटल और मोटल मैनेजर्स, ICT अकाउंट मैनेजर, कस्टमर सर्विस मैनेजर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड साइंस, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर वालों के लिए भी जो है ऑडियोलॉजिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट, एग्रीकल्चरल कंसल्टेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हैं ऐसे, जो है 350 ऑक्यूपेशंस है प्रोफेशनल जो कि वेट असेस के अंदर आते हैं। तो वेट असेस से अगर आप अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई करने जा रहे हैं, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आपको जो है इसके ऑक्यूपेशन ग्रुप्स के बारे में पता होना चाहिए। वेट असेस में टोटल 6 डिफरेंट वेट असेस ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि ग्रुप A से लेके ग्रुप F तक। तो इनका मतलब होता है कि जो है सभी जो ग्रुप्स होते हैं उनके लिए जो है अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट ऑक्यूपेशन ग्रुपिंग होती है वो ग्रुप A वाले ऑक्यूपेशन होते हैं। ग्रुप A वाले ऑक्यूपेशन में आपके पास जो है एक हाईली रिलेवेंट बैचलर डिग्री या हायर क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, और उसी फील्ड में आपका जो है वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। इसके बाद ग्रुप B वाले जो ऑक्यूपेशन होते हैं उसमें आपको जो है हाईली रिलेवेंट डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। उसमें आप किसी भी बैचलर लेवल की डिग्री या उससे अबव लेवल की डिग्री या डिप्लोमा के साथ जो है अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो है वर्क एक्सपीरियंस जिस भी फील्ड में होता है उसमें जो है आप अपनी स्किल असेसमेंट ले सकते हैं। जो वर्क एक्सपीरियंस की ड्यूरेशन है वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपकी डिग्री कौन सी है और आप वर्क एक्सपीरियंस जो है किस ऑक्यूपेशन में क्लेम करें। इसके बाद ग्रुप C, D, E, F जो है उनमें जो है आपको एक बैचलर लेवल की डिग्री की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास एक डिप्लोमा लेवल की स्टडी भी है तो भी जो है आप अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी ने इंडिया से कोई भी बैचलर डिग्री नहीं की हुई, जस्ट एक जो है रिकॉग्नाइज डिप्लोमा किया हुआ है, तो अगर उनका जो ग्रुप ऑक्यूपेशन है वेटसेस ग्रुप ऑक्यूपेशंस में C, D, E या F में फॉल करता है, तो भी जो है आप वो अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो होगी ग्रुपिंग ऑक्यूपेशंस जो आते हैं A to F की, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 होता है ऑक्यूपेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। तो वेटसेस में आपका जो है ऑक्यूपेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन जो है बहुत ही मैटर करता है। आपने कोई भी डिग्री की हुई है, BA की, MA की, BCom की, और अगर आपका मान लो ग्रुप B में ऑक्यूपेशन आ रहा है, तो एज लॉन्ग एज आपकी जो है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैचिंग है तो आपको जो है स्किल असेसमेंट मिल जाती है। तो आपको इन चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना होता है कि आपका जो एंस्को कोड है वो मैच हो रहा है आपके ऑक्यूपेशन के साथ, और इसके अलावा आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो प्रॉपर जो है उस एंस्को कोड के साथ जो है अलाइन है। अगर आप किसी गलत ऑक्यूपेशन या गलत एंस्को कोड में अप्लाई कर लेते हैं अपनी स्किल असेसमेंट और आपका वर्क एक्सपीरियंस किसी दूसरी फील्ड में है, तो आपको जो है नेगेटिव आउटकम मिल जाता है, जिसमें आपका अप्रोक्सीमेटली जो है $1100 का जो है लॉस हो जाता है। नंबर 3 जो आपको ध्यान रखना है और जो इसकी मेन रिक्वायरमेंट है वो है वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। वेट असेस में किसी भी ऑक्यूपेशन में, चाहे वो ग्रुप A का ऑक्यूपेशन है चाहे ग्रुप F का ऑक्यूपेशन है, विदाउट वर्क एक्सपीरियंस आपको जो है स्किल असेसमेंट नहीं मिलती। इसमें अगर आपके पास इरेगुलर डिग्री भी है तो भी आपको स्किल असेसमेंट मिल जाती है, जैसे कि मैंने पहले बताया, लेकिन वर्क एक्सपीरियंस जो है बहुत ही मैटर करता है।
और जो वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है वो सभी के लिए डिफरेंट होती है, और जो टोटल डिपेंड करता है आपके ऑक्यूपेशन पे। मोस्टली अगर आपके पास एक हाईली रिलेवेंट डिग्री या डिप्लोमा होता है तो आपको जो है 1 साल के वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास हाईली रिलेवेंट डिग्री या डिप्लोमा नहीं होता तो आपको अप टू 3 ईयर्स के वर्क एक्सपीरियंस की जो है रिक्वायरमेंट रहती है, डिपेंडिंग ऑन यूर ऑक्यूपेशन। ये सभी एप्लीकेंट्स के लिए अलग अलग रहता है कि उनका जो ऑक्यूपेशन है किस ग्रुप में फॉल करता है, वो ग्रुप ए में फॉल करता है या ग्रुप डी में फॉल करता है या ग्रुप एफ में फॉल करता है। नंबर 4 जो आपको ध्यान रखना है, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स। जैसे कि मैंने पहले बोला कि जो वेट सेस में है, एक अगर आपके पास हाईली रिलेवेंट डिग्री नहीं भी है या डिप्लोमा नहीं भी है तो भी आप जो है अपने ग्रुप बी में विदाउट हाईली रिलेवेंट डिग्री अपनी जो है स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज आपके पास जो है वर्क एक्सपीरियंस है। जहाँ ग्रुप सी से लेके एफ तक अगर आपके पास डिप्लोमा लेवल की स्टडी भी है तो भी आप जो है अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं विदाउट इवन हाईली रिलेवेंट डिप्लोमा। बट उसमें जो है AQF लेवल जो है बहुत ही मैटर करता है। अगर आप वेट सेस में ग्रुप ए या बी में अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ को मेक श्योर करना होता है कि आपने जो इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश, नेपाल या जिस भी कंट्री से अपनी जो है बैचलर लेवल की डिग्री की हुई है, वो डिग्री जहाँ वो यूनिवर्सिटी जो है रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, और आपकी वो डिग्री एंड जो वो यूनिवर्सिटी है उसकी जो डिग्री है वो ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो कि जिसको AQF बोलते हैं उसके लेवल के बराबर होनी चाहिए। नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया में जो है आपकी बैचलर लेवल की डिग्री को AQF 7 के बराबर माना जाता है, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा को AQF 8 एंड मास्टर डिग्री को जो है AQF 9। तो मोस्टली जितने भी ऑक्यूपेशंस होते हैं, एज लॉन्ग एज आपके पास AQF लेवल 7 की स्टडी है, मान लो बैचलर डिग्री है, तो आप जो है ग्रुप बी के सारे ही ऑक्यूपेशंस में अपनी जो है स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप मान लो ग्रुप सी, डी या किसी और ऑक्यूपेशंस में अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मान लो कोई डिप्लोमा लेवल की रिक्वायरमेंट्स है या सर्टिफिकेट 4 लेवल की रिक्वायरमेंट्स है, तो आपके पास जो है मिनिमम उस लेवल की जो है स्टडी होनी चाहिए। जैसे कि जो नॉर्मल डिप्लोमा होता है तो उसको जो है ऑस्ट्रेलिया में AQF लेवल 5 बोलते हैं। इसके अलावा एसोसिएट डिग्री को जो है AQF 6 बोलते हैं। तो काफ़ी बार जो है लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने जो है ग्रुप बी ऑक्यूपेशंस में एक बैचलर लेवल की डिग्री के साथ, स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान, जो है अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई की, तो उनको इस बेस पे नेगेटिव आउटकम मिल गया कि उनकी जो डिग्री है AQF लेवल 7 के बराबर नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिन डिग्रीज़ को जो है वेटेस जो है डिग्री नहीं मानता, एसोसिएट डिग्री या डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा लेवल पे मानता है, तो उनको जो है AQF लेवल 5 या AQF लेवल 6 बोल के वो जो है रिजेक्ट कर देते हैं। तो उस केस में जो है आप उस ऑक्यूपेशन में जो है अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको अपने जो है AQF लेवल का बहुत ही ध्यान रखना है। जो भी रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट्स होते हैं उनके पास जो है एक पेड सब्सक्रिप्शन भी होता है टू चेक यूर डिग्री लेवल, क्योंकि वो सिर्फ इमिग्रेशन की साइट पे अवेलेबल होता है और वो पेड सर्विस है। जो आपके जो माइग्रेशन एजेंट है, रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट है, जिससे भी आप अपनी वेटसेस अप्लाई करते हो, वो जो है आपका डिग्री का लेवल भी चेक कर सकते हैं। सो नंबर 5 पे आ जाती है इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। तो बहुत सारे लोगों को जो है ये एक मिसकंसेप्शन है कि उन्होंने अपना ऑस्ट्रेलिया का PR का प्रोसेस शुरू करना है तो उनको सबसे पहले अपना IELTS या PT का जो है टेस्ट देना होगा। तो वेट असेस में ऐसा नहीं है। वेट असेस में स्किल असेसमेंट अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज रिजल्ट की जो है ज़रूरत नहीं होती। आप विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज रिजल्ट जो है अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो आपको पहले इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की जो ज़रूरत होती है वो स्किल असेसमेंट बॉडी पे डिपेंड होता है। कुछ स्किल असेसमेंट बॉडीज़ होती हैं जैसे इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया होगी, CPA हो गई या AITSL होगी, उनको आपके जो है इंग्लिश लैंग्वेज रिजल्ट जो है पहले ही चाहिए होते हैं स्किल असेसमेंट अप्लाई करने के लिए, क्योंकि वो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस है। लेकिन वेट असेस में आपका कोई भी ऑक्यूपेशन है, आपको जो है इंग्लिश लैंग्वेज रिजल्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपनी स्किल असेसमेंट विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज रिजल्ट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद जो है आप अपना PT IELTS का कोई भी टेस्ट दे के अपनी जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लॉन्च कर सकते हैं विद इमिग्रेशन। सो लास्ट जो नंबर है जिसका आपको ध्यान रखना है वो है फ़ीस एंड प्रोसेसिंग टाइम। तो वेट असेस की एज ऑफ 2026 जो करंट फ़ीस है 1096 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के बाहर से अप्लाई कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया के बाहर का से मेरा मतलब है अगर आप ऑफ शोर से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कनाडा, UK किसी भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हो, तो आपको जो है $1096 पे करने होते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो तो आपको उस पर 10% GST भी पे करनी होती है, और जो आपकी
फ़ीस होती है अप्रॉक्सीमेटली $1205 होती है। इसके अलावा ये जो है नॉर्मल फ़ीस है, इसमें जो आपका प्रोसेसिंग टाइम है वो 4 to 5 वीक्स का रहता है। समटाइम्स जो है जल्दी भी आपको जो है अपना रिज़ल्ट मिल जाता है और समटाइम्स जो है 8 वीक्स तक भी जो है आपका रिज़ल्ट डिले हो सकता है। अगर आप प्रायोरिटी फ़ीस पे कर देते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के बाहर से $825 है, जहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर से $960 है, तो आपको जो है 10 दिन के अंदर अंदर जो है रिजल्ट मिल जाता है, जो कि एडिशनल फीस के बेस पे आपको जो है 10 डेज़ के अंदर अंदर प्रायोरिटी प्रोसेसिंग भी कर देता है वेटसेस। तो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर अप्लाइंग स्किल असेसमेंट विद वेटसेस। तो अगर आपको भी अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई करनी है तो आपको इन चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना है कि आपका AQF लेवल जो है आपके रिक्वायर्ड लेवल के साथ मैच होना चाहिए कि उस ऑक्यूपेशन में उसका AQF लेवल क्या चाहिए, और इसके अलावा फ़ीस प्रोसेसिंग टाइम के बारे में और इसके अलावा आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में आपको जो है पता होना चाहिए। आप जिस भी एजेंट से जो है अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई कर रहे हैं, आपको जो है उनसे ये चीज़ें पहले ही कन्फर्म कर लेनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको एंडेवर इमिग्रेशन से अपनी जो है प्रोसेस स्टार्ट करना है PR का या स्किल असेसमेंट का, तो आप जो है हमें दिए गए नंबर्स पे अपनी जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं और इसके अलावा अपना CV जो है ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।